नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा इतिहास के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वो प्रश्न है दोस्तों जो बार-बार किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानडे या बदरुद्दीन तैयब जी? तो सही आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महादेव गोविंद रानडे जी ने पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना करी थी। और महादेव गोविंद रानडे जी को भाई अपने महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है और इनका जन्म पुणे में हुआ था जनवरी 1882 में। और इनको गोपाल कृष्ण गोखले अपना गुरु भी मानते थे। और गोविंद रानडे जी ने दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का भी समर्थन किया था और इन्होंने एक एंग्लो मराठी पत्र इंदु प्रकाश का संपादन भी किया था। और 1893 में इन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों अगला, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यंग इंडिया पुस्तक के लेखक, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक है दोस्तों लाला लाजपत राय जी। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? फिरोज शाह मेहता का, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, बाल गंगाधर तिलक का या लाला लाजपत राय का? वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, तो इसका सही आंसर रहेगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक जी ने दोस्तों ये नारा दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? गदर पार्टी की स्थापना भाई परमानंद, श्यामजी कृष्ण वर्मा, चंपकरण पिल्लई या लाला हरदयाल? अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना तो सही है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाला हरदयाल जी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना करी थी। और इनका जन्म दोस्तों 14 अक्टूबर 1884 को हुआ था। और उन्होंने अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के बीच देशभक्ति की भावना जागृत की और हरदयाल ने युगांतर नाम से पर्चा छापा, जिससे वहाँ रह रहे भारतीयों में उत्तेजना फैल गई। और 1857 ईस्वी की गदर की याद में गदर पत्र छापने का निश्चय किया। और बाद में ये संस्था भी गदर पार्टी के नाम से विख्यात हुई, जिसके अध्यक्ष बाबा सोहन सिंह और मंत्री हरदयाल थे। और गदर पार्टी के माध्यम से हरदयाल जी ने विदेशों में चल रहे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। और लंदन में उन्होंने कालजयी कृति हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक भी लिखी।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले थे? बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानडे, शिवाजी, गोपाल कृष्ण गोखले। केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले थे? तो सही आंसर हो जाएगा इसका बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? सॉरी दोस्तों, आज मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गला बैठा हुआ है, तो भी मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा गुरुदत्त, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा लाला हरदयाल जी। नेक्स्ट प्रश्न, इकबाल इकबाल का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इकबाल का नारा दिया था दोस्तों भगत सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भगत सिंह का जी का जन्म दोस्तों 27 सितंबर 1907 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के जारावाला तहसील के बंगा गांव में हुआ था दोस्तों। और इनके पिताजी का नाम किशन सिंह जी संधू था, व माताजी का नाम विद्यावती कौर था दोस्तों। और भगत सिंह मदन लाल ढींगरा और करता सिंह सराबा से प्रेरित थे, और इन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना भी करी। इन्होंने सबील दास और यशपाल व भगवती चरण के साथ मिलकर, और इस सभा का नारा था हिंदुस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु, तो सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी का ये दोस्तों नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, निम्न में से देश बंधु की उपाधि संबंधित है? चित्तरंजन दास, बी आर अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर या विपिन चंद्र पाल। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चित्तरंजन दास जी को देश बंधु की उपाधि के नाम से पुकारा जाता था, चित्तरंजन दास।
नेक्स्ट प्रश्न है, आगे बढ़ते दोस्तों। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता? तो मैंने आपको भी बताया था, महादेव गोविंद रानडे जी को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरे पंजाब किसका उपनाम है? बिपिन चंद्र पाल, सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय या इनमें से कोई नहीं? शेरे पंजाब। तो सही आंसर हो जाएगा इसका लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा, देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा, लाला लाजपत राय और लोकमान्य तिलक द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का, ऑप्शन नंबर बी, देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज्य दल की स्थापना करी थी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, पिंगली वेंकैया निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? भारतीय राष्ट्रगान से, भारतीय संविधान से, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से या भारतीय सेवा से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो इनका संबंध था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। पिंगली वेंकैया भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर के वास्तुकार थे। डिजाइन के जो दोस्तों ध्वज है इसका वास्तुकार थे, और पिंगली वेंकैया ने लगभग 5 सालों के गहन अध्ययन के बाद तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था। और इनका जन्म दोस्तों, पिंगली वेंकैया जी का जन्म 1876 में आंध्र प्रदेश में हुआ था दोस्तों। और ये एक गांधीवादी, कृषक, शिक्षाविद और भाषाविद, भूविज्ञानी और लेखक भी थे। आगे बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? 13 जनवरी 1919, 13 फरवरी 1919, 13 अगस्त 1919 या 13 अप्रैल 1919? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? तो सही आंसर इसका रहेगा 13 अप्रैल 1919 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योम चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, रोमेश चंद्र दत्त या इनमें से कोई नहीं? 17 में राइट आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट पर आगे प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की? अमरावती, बेलगाम, नागपुर, कराची? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलगाम। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक, तो इसके हो जाएंगे दोस्तों वैलेंटाइन सेरेल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पत्रकार के कर्तव्य का निर्माण करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी राजगोपालाचारी। ये दोस्तों स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था।
यहाँ पे दोस्तों सी राजगोपालाचारी जी, उनका जन्म दोस्तों मद्रास में हुआ था और वे एक वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक तथा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे और महात्मा गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। इन्होंने दांडी मार्च 1930 में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1937 में हुए चुनावों के बाद राजाजी मद्रास के प्रधानमंत्री, तब मुख्यमंत्री के समक्ष पद बने और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के दौरान मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर और जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। यहाँ पे दोस्तों अंतिम नहीं होगा, यहाँ टाइपिंग एरर की वजह से प्रथम थे दोस्तों। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों यहाँ पे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी चक्रवर्ती, सी का पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग एरर की वजह से गलत हुआ है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को आधुनिक भारत के इतिहास का चाणक्य भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्तों मदन मोहन मालवीय जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? यशपाल, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, चाहे सरदार भगत सिंह? तो सही आंसर रहेगा चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का दोस्तों जन्म 26 जुलाई 1906 में हुआ था, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में। और इनके पिताजी का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माताजी का नाम जगरानी देवी जी था। और काकोरी कांड में शामिल पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां व रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 तथा 2 दिन पूर्व राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, यह था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा मेरा हेल्थ सही नहीं था, इसलिए दोस्तों आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम लगा होगा, तो इसलिए दोस्तों सॉरी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।